डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम स्टडी कर रहे थे फिनॉल्स की, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखा था। ठीक है, उसमें 3 4 5 मेथड्स होते हैं जिनकी हमने 1 बाय 1 स्टडी की थी, प्लस उसकी मैकेनिज्म भी देखी थी। ओके, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसके हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। बट क्यों होता है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। ओके, इस टाइप से यहाँ पर OH, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है। अगर ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है तो क्या करेगा, ये H अपना रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये O नेगेटिव आ जाएगा प्लस H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि ये हमारा क्या एसिडिक नेचर को शो करता है। ओके, तो ये हमारे पास फिनॉल है और ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये देखते हैं कि ये एसिडिक नेचर को क्यों शो करता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हमारे किसको शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है वहीं पर रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये रेजोनेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको GOC की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसको बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, O आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये H और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने अपने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, इसलिए इस पर आ जाती है डेफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये हमारे पास एज इट इज, बाकी के जो बॉन्ड रहते हैं वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, और इस पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, और यहाँ पर प्लस माइनस अगर हम देखें नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्ट्रक्चर पर 2 चार्ज आ जाए, नेगेटिव यहाँ आ जाए, नेगेटिव यहाँ आ जाए और एक पॉजिटिव हो, तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा, मीन्स आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, फर्दर बनाते हैं, इसमें क्या होता है, ये वाला अगर यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये एज इट इज और ये एज इट इज। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसको वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ था, ये यहाँ आ गया और ये, तो कहने का मतलब ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ओके, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं, फिनॉक्साइड आयन है, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्या हो गए कि इसके पास इसके लोन पेयर्स तो एज इट इज है। ठीक है, इसने अपने लोन पेयर्स को तो कुछ नहीं किया, ये जो हाइड्रोजन था इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके रिमूव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट ना करके ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनसे कॉन्जुगेशन को शो करता है। तो यहाँ पर किस टाइप से शो होगा, ये इस टाइप से शो होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ओके, और तो ये वाला बॉन्ड हमारा कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस टाइप से। फर्दर अगर हम बनाते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ। और अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर ये इस टाइप से बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ, तो ये यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ ये। ठीक है, और अगर हम बनाते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कितने होगा, 1 2 3
4 5, ठीक है। तो दोनों में ही क्या सेम है, यहाँ पर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये इसके भी 5 है, इसके भी 5 है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, मीन्स यहाँ पर सब सेम है। बट बात ये आती है यहाँ पर चार्जेस की, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बट यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने बैलेंस सेल के यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में या फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी जिससे उसने पार्टिसिपेट किया था कॉन्जुगेशन में और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो किया है। इसलिए यहाँ पर ये जो होता है फिनॉक्साइड आयन, ये कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, और इन कंपैरिजन टू ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने फिनॉल लिया तो वो उतना एसिडिक नहीं होगा, बट अगर हमने फिनॉक्साइड आयन लिया तो वो H+ आयन को लूज कर देगा और हमारे पास मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इसने अपने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराया था, बट इसने क्या किया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराया है, ओके। इस वजह से ये जो हमारे पास फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे पहले तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसा होता है, काफी एसिडिक होता है। उसके बाद क्या आता है, हमारे बाद आते हैं फिनॉल्स, ठीक है। फिनॉल्स के बाद क्या आता है, वाटर आता है, और वाटर के बाद क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, एसिडिक नेचर की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद फिनॉल्स आते हैं, फिनॉल्स के बाद वाटर आता है, वाटर के बाद एल्कोहल्स आता है, ठीक है। ये हमारा था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, मींस फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है उस पर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके एसिडिक नेचर पर, ठीक है। तो इसको हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये दिया हुआ है फिनॉल और इस पर हमने लगा दिया क्लोरीन, कोई हैलाइड लगा दिया, ठीक है, या फिर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया, ठीक है। एक और हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, ये इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया NH2, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास फिनॉल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाया और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और ये हैलाइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करता है, जब हम इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ये मीन्स एसिडिक नेचर को शो करेगा। अब तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करता है और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करता है, -I/-M, कोई भी इफेक्ट शो हो सकता है। अभी तो -I शो हो रहा है, बट यहाँ पे -M, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये शो कर रहा है। तो इस पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन पर चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल कर रही है। तो ये जो हमारी स्पेसी होगी वो कैसे हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये हमारी स्टेबल हो जाएगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि -I/-M अगर इफेक्ट कहीं पर शो हो रहा है तो जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर कहीं पर -I और -M इफेक्ट शो हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर जो फिनॉल का होता है उसको इंक्रीजेस कर देता है, और सबसे ज्यादा इंक्रीजेस कहाँ पर करता है, ऑर्थो एंड पैरा पर, ठीक है। ऑर्थो और पैरा हमारे पास कहाँ होता है, अगर इस टाइप के हमारे पास बेंजीन देंगे तो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पर ये इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर जैसे यहाँ पर मैंने CF यहाँ पर लगाया तो मैं यहाँ पर ये वाला सबसे ज्यादा कैसा हो जाएगा, हमारा एसिडिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल फिनॉल लिख दें, ठीक है, और ये वाला लिख दें तो ये वाला जो होगा ये
ग्रेटर हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, NH2 ग्रुप दिया हुआ है। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये +M/+I इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जब यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाने लगेंगे। तो ऑक्सीजन पर पहले से ही चार्ज है और यहाँ पर इस पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। अगर ये अनस्टेबल हो जाएगी तो इसका एसिडिक नेचर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो +M/+I अगर कहीं पर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट्स जो +M या +I इफेक्ट को शो करता है, तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इस डिक्रीजेस, कैसा हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है ये वाला रूल कि अगर ऑर्थो और पैरा पर अगर ऐसा हो रहा है कि अगर हमारे पास +I और +M इफेक्ट ऑर्थो या पैरा पर शो रहा है तो उनका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फिनॉल लगा दें, ठीक है, यहाँ पर ये O है, तो यहाँ पर A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +I और +M इफेक्ट शो हो रहा है जो इसके एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो फिनॉल होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये इफेक्ट समझ में आएंगे। अब इस पर क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आएगा कि किस टाइप से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। बस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बताना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो ये देखना पड़ेगा कि ये +I इफेक्ट को शो कर रहा है, -I या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको GOC में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये +I इफेक्ट को शो करेगा। ओके, इस टाइप से, और ये हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ये इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है और इसमें जो ग्रुप लगा है वो कौन सा, +I इफेक्ट को शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये +I इफेक्ट को शो कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका एसिडिक नेचर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और ये वाला इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर। अगर हमें ऑर्थो एंड पैरा पर क्या होगा, जो इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, मीन्स उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। तो वो तो हम सबसे बाद में रखेंगे। यहाँ पर मेटा है और ये है, तो A हो जाएगा, A के बाद C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद D हो जाएगा और उसके बाद क्या, B हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेटा तो C हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, पैरा, तो ये हो गया। उसके बाद ऑर्थो, B हो गया। ये हमारा एसिडिक नेचर हो गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, बस ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, NO2 ग्रुप दिया हुआ है। NO2 ग्रुप किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये शो करेगा -I/-M। ठीक है, ये वाला इफेक्ट को ये शो करेगा। डोमिनेट कौन सा करता है, -M इफेक्ट। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -M इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर शो करेगा, ऑर्थो और पैरा पर करेगा। मीन्स वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, क्योंकि जो -I या -M इफेक्ट को शो करते हैं उनका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा की बात करते हैं, तो ऑर्थो यहाँ पर दिया हुआ है, पैरा ये दिया हुआ है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, OH 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 और यहाँ पर ये OH, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से भी अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी अटैच होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो किस किस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा,
यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी के बाद बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए और सी में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, इसके बाद सी हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा। तो ये हमारा एसिडिक नेचर हो गया। सबसे ज्यादा डी शो करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।